तो मैं उसे बड़ा सीरियस लेकर करता हूँ। जब भी मुझे हॉली स्पिरिट कोई भी बात कहता है तो मेरे लिए वो जीवन से भी बढ़कर है, जीवन से भी बढ़कर बात होती है। जीवन जो हम जी रहे हैं ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। ऐसे हमारे जीवन में चाहिए। ये परमेश्वर की बात है, ये परमेश्वर का वचन है। जिस दिन ऐसा हमारी जिंदगी में होने लगेगा तब आपकी जिंदगी नॉर्मल नहीं रहेगी। तुम नॉर्मल रह ही नहीं सकते। तुम्हारी जिंदगी में आम चीजें रह ही नहीं सकती। तुम्हारी जिंदगी में फिर खास चीजें होंगी। तुम्हें याद है मैंने 25 दिसंबर को जब हम सेलिब्रेशन कर रहे थे, प्रभु यीशु के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उस दिन मैंने बोला था मैं इस संडे 10 बजे से पहले आपके बीच में आऊंगा। तो क्या आप लोगों ने उस वचन को पकड़ कर रखा कि खुदा के दास हमारे बीच आएंगे तो हम फटाफट परमेश्वर का आदर करेंगे, इस चीज को समझेंगे, ध्यान देंगे? अगर इसको आपने नहीं किया तो फिर हम नॉर्मल हैं। और जानते हैं नॉर्मल लोगों की आशीष बहुत स्लो आती है, बहुत स्लो। कभी कभी उसको आने में बड़ी देर लग जाती है नॉर्मल लोगों के लिए। नॉर्मल लोग इस दुनिया में जो होते हैं उनके घर नॉर्मल होते हैं, उनका जीना नॉर्मल होता है, उनके कपड़े नॉर्मल होते हैं, उनका बैठना उठना नॉर्मल होते हैं, क्योंकि वो कुछ करना ही नहीं चाहते खास, क्योंकि वो रहना ही नॉर्मल चाहते। कितनों को बात समझ आती है? उनकी जिंदगी में कभी बेस्ट महंगी चीजें नहीं होती, क्योंकि उस तरफ वो स्ट्रगल सोच ही नहीं रखती। उनकी सोच ही बड़ी माइनर होती है, छोटी होती है। इसलिए उनके पास चीजें भी क्या होती है, मैं ग्राउंड लेवल का बंदा हूं, ग्राउंड लेवल का। ऐसा नहीं कि मैं आसमान से टपका हूं और सीधा अगुआ बन गया। बोलो, अब 23 साल हो गए मुझे प्रभु में चलते। कितने साल मैं विश्वासी रहा तुम्हारी तरह, लेकिन तुम में और मुझ में कुछ बातों का डिफरेंट था। जब मैं बिलीवर भी था तब भी मैं कुछ बातों को ध्यान देता था। अच्छा, कितनों को बात समझ आती है? तो मैं ग्राउंड लेवल से आया हूं। ग्राउंड लेवल पर मैंने लोगों को चेक किया है, बिजनेस में, काम में, हर चीज में, सेवा में, बिलीवर्स में, हर विषय में मुझे समझ है। क्योंकि मैं वो अगुआ नहीं सिर्फ पुलपट पर बोला तो आपको तेल पर प्रार्थना की, कपड़े पर प्रार्थना करके वॉलंटियर्स को बोल दिया सबको लगा दो, ठीक है? तो मुझे पता नहीं चलेगा ना ग्राउंड लेवल में लोगों का मन क्या है, स्वभाव क्या है, कैसे इनके विचार हैं, कैसे इनकी सोचें, क्या इनका नजरिया है परमेश्वर के साथ। तो ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा पता है, बहुत ज्यादा। लेकिन अभी मेरी एक लड़ाई चल रही है नेगेटिविटी के साथ, और मुझे विश्वास है कि जल्दी मैं जीतकर परमेश्वर के नाम को जबरदस्त ऊंचा कर दूंगा। कई चीजों के बीच में मेरी एक युद्ध चल रहा है नेगेटिविटी के साथ, और उन चीजों को मैं खत्म करके आगे और आना चाहता हूं जबरदस्त रीति से। लेकिन याद रखना, आप लोग सारे जितने भी चुने हुए लोग हो, मैंने ग्राउंड लेवल में लोगों को देखा। कई लोग ऐसे लोग होते हैं बस दिहाड़ी लगानी है, उसी से मतलब जैसे मान लो महीने में 30 दिन होते हैं, उनको लगता 20 दिन में मेरा गुजारा हो गया, 20 दिन में या 18 दिन में रोटी पानी चल जाएगा, ठीक 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 चल जाएगा, और वो बस इसी में सीमित रहते हैं। 18-19 दिन काम किया तो वो अच्छी चीजें कैसे ले लेंगे? सोचो, बोलो। जिनकी सोच में ही है बस इतना कि 18-19 दिन में मेरी महीने भर की रोटी चल जाएगी, ये काम हो जाएंगे तो डन, ओके ठीक है, उसके अलावा काम पर नहीं जाना, उतना ही बस करना। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनको मैंने अपने काम पर रखा था और 8 घंटे ड्यूटी थी, तो वो कहते थे नहीं 8 घंटे से हमारा नहीं चलेगा, हमें 12 घंटे काम चाहिए रोज, मुझको बोलते थे। और मैंने उन लोगों को अपनी जमीनें गांव में खरीदते देखा, ऐसे लोगों को अपने घर बनाते देखा, वेल खाते पीते देखा। कितनों को बात समझ आती?
और मैंने उन्हें महीने में सिर्फ 2 छुट्टियां करते देखा। मेरे साथ ऐसे बंदे भी काम करते थे। ये दिल है ना, और यही बाइबल हमें समझाती है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? और मेरा विश्वास है आज की मीटिंग बहुत अच्छी होगी यीशु मसीह के नाम। अभी आप लोग बैठ जाओ आराम से। अभी मैंने तुम्हें कुछ और वचन देने हैं, आप भी बैठ जाओ, ठीक है? अभी कुछ बातें और करते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को समझ आए। इधर देखो ध्यान से। अभी आज मैं जो तुम्हें समझाने वाला हूं, इधर देखो, मेरी तरफ देखो ज्यादा ध्यान से। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा आई एम ट्रुथ। यीशु ने ऐसे क्यों कहा कि आई एम ट्रुथ? फिर यीशु ने ऐसे क्यों कहा कि सत्य तुम्हें आजाद करेगा? हालेलुया। आप जानते हो हमारे पास जो मन है, ये जो अभी हमारे पास मन है, ये पृथ्वी जो है, ये सृष्टि जो है, ये उस हिसाब से सोचता है। ये हमारा मन जो बाइबल के अंदर आध्यात्मिक विषय है, जिसे हम बोलते हैं डीपली जो विषय है मन का, वो बड़ा विषय है। वो अभी हमारे लोगों को बात समझ नहीं आ रही। दुनिया को तो समझ नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया के लिए परमेश्वर ने वचन कहा है। परमेश्वर ने कहा कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में वह मूर्खता की बातें। अब यीशु का जन्म इस पूरी पृथ्वी पर बिना बाप से हुआ, और ये सिर्फ हम विश्वास करते हैं। लेकिन आप में से भी जिनका मन ऐसे जो नॉर्मल मन होता है हमारे अंदर, मतलब एक फिजिकल जो मन हमें दिया गया है, जो हमारे पास हमारे मन की समझ है, कई लोग यीशु मसीह में आकर भी उसमें नॉर्मल है, उसी में है बस। उनको भी ये अच्छे से बात नहीं पता, यीशु का जन्म जो बिना बाप से हुआ है, कुंवारी से यीशु पैदा हुआ है, क्यों? इस बीच में जो डीपर मीनिंग है, डीपली फेथ है, जो बड़ा विषय है, ये लोगों को नहीं पता। क्योंकि नॉर्मल मन से, हाँ यीशु कुंवारी से पैदा हुआ, उसका जन्म ऐसे नॉर्मल से, जो इसके अंदर जो आध्यात्मिक, जिसे बहुत हाई लेवल की समझ बोला जाता है, वो नहीं होती लोगों के पास। जैसे संगति में आना, प्रभु के साथ बैठना, ये हाई लेवल की समझ चाहिए। टीम है, वर्शिप टीम है, ये आराधना करने आए हैं और वो टीम सिस्टम देने आई है। अगर उनके अंदर भी ये ऐसे नॉर्मल मन है तो वो भी ठीक है। मैं क्या करूं? अब मैं कहां मरता रहूं, जितना होगा ठीक है। तो वो भी ऐसे होंगे बेचारे, क्योंकि वो नॉर्मल मन है, तो वो भी कुछ अच्छा नहीं पाएंगे, गुजारे तक रह जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर तो और करना चाहता है उनके लिए भी। उनको भी लगेगा ठीक है, चल रहा है, सेवा ठीक है, प्रभु रोटी दे रहा है, हो रहा है ठीक है, बस वो भी उसी लेवल में रह जाएंगे। प्रभु के साथ जब हम बड़ा मन रखते हैं तो प्रभु उस तरफ हमारे साथ फिर काम करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? उस तरफ हमारे साथ काम करते हैं। अब सोचने वाली है, यीशु मसीह ने कहा आई एम ट्रुथ, मैं सच हूं, मैं सत्य हूं। इसको अगर आपने समझना होगा तो कैसे समझ आएगी? क्या समझते हो यीशु सत्य? कोई बंदा है जो ऐसे थोड़ा एक्सप्लेन करे आपकी समझ में क्या है? इतने सालों से या इतने टाइम से आप सुन रहे हो ये बातें, इसकी क्या मीनिंग है आपके अंदर? क्या समझ है आपके अंदर? क्या आपने आज तक पकड़ा है? क्या जब ये बात हमारे अंदर बड़े लेवल में बैठी होगी, उतना ज्यादा पवित्र आत्मा काम करेगा।
हम नेक्स्ट लेवल में बढ़ते जाएंगे। ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर हमें ये बातें समझ है। यीशु ने कहा मैं सत्य हूं, इसका मतलब क्या है? क्या समझ सकते हैं इसको हम? सत्य, यीशु सत्य। या उसने ऐसा क्यों कहा कि सत्य तुम्हें आजाद करेगा? यहां तो लोग चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए इतनी चीजें यूज करते हैं, मटीरियलिस्ट, प्रार्थना की हुई। तो क्या वो इस वचन से मैच करता है जो यीशु मसीह ने कहा है? करता है मैच? आप अगर ऐसे चुप करके बैठे रहते हो, बैठे रहे, सुनते रहे, उठकर चले गए, ये नॉर्मल नहीं लगेगा आपको? सारा कुछ पकड़ा क्या आपने? पेन कहां आपकी? कॉपी कहां आपकी? तैयारी कहां आपकी? पॉइंट नोट कहां किया आपने? उनकर जाकर फिर से रिवीजन करना, उस बात को अपने दिमाग में और समझना, उस पर और मनन करना, उन बातों पर और फेथ लेकर आना, उन बातों की और खोज में रहना, अगर नहीं है तो ये तो बहुत नॉर्मल हो जाएगा। ये तो आम बस एक रीति की तरह हम आए और रीति की तरह बैठे और रीति की तरह इन्होंने खड़े हो गए बच्चे वर्शिप करने के लिए। रीति की तरह जो भी 2-3 वर्शिप करते हैं उन्होंने वर्शिप की, इन्होंने गाया गुआ, चलो चले, हो गया काम। घर में जैसे आए वैसे ही। जैसे मान लो, एक चीज समझाता हूं मैं आपको। उदाहरण गलत है लेकिन उससे समझा सकता हूं मैं आपको, क्योंकि मुझे अभी तो आत्मा में ऐसे आया। जैसे मान लो कोई, हम किसी को ब्यूटी पार्लर पर लेकर जाते हैं, सैलून पर, सैलून। तो जब उसको पूरा तैयार करते हैं 2-4 घंटे लगाकर, तो पहले वो नॉर्मल जाता है, उसके बाद जब बाहर निकालते हैं तो कैसा होता है वो? बोलो। 4 घंटे की तैयारी के बाद उस बंदे को, बहन को, भाई को जब वो बाहर लेकर जाते हैं तो जैसा अंदर जाता है वैसा होता है या बिल्कुल डिफरेंट होता है? वो तैयार होता है पूरी तरह, उसकी चमक दमक सब चीजें चेंज हो जाती है। ये उदाहरण मुझे ऐसी मिली तो मैंने तुम्हें समझा दी प्रभु से, लेकिन वो एक उदाहरण है। इसी तरह से जब तुम यहां आए तो शाम को जब मीटिंग समाप्त हुई, तो जब तुम जाओगे तो कैसे होने चाहिए? तुम सोचो कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। इसीलिए हम आए। एक अंदर आग की तरह स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, आंखों में चमक, शरीर हल्का, सोच विचार पॉजिटिव, बड़ा मन, बड़ी होप, एक दलेरी, ऐसे लगे जैसे सब कुछ मेरे लिए हो गया है। ऐसे डिफरेंट विचार, शब्द, आत्मिक बातें सब डिफरेंट। अगर ऐसा नहीं है तो आपको सोचना पड़ेगा आप क्या कर रहे हो यहां कर। आपको फिर सोचना पड़ेगा कि आप क्या सीख रहे हो यहां कर, क्या पकड़ रहे हो आप आकर यहां। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? समझ आ रही है या नहीं आ रही? ये बातें आ रही है? देखो, यीशु ने कहा आई एम ट्रुथ, मैं सत्य हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यीशु का कैरेक्टर, वो कौन है, क्या उसने किया पृथ्वी के ऊपर आकर, क्या उसने हमें सिखाया, ये सब कुछ हमारे समझ में चाहिए। और ये डीपली है। जो हमारा नॉर्मल मन होता है ना, ऐसे नॉर्मल यीशु ने कहा हम ट्रुथ, हाँ यीशु सच है, हाँ यीशु सत्य, ये नॉर्मल है। इसीलिए डिफरेंट नहीं हम, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, ऐसे कहा ना यीशु ने। मतलब यीशु ने बात की 2 जन्म की, एक मां के गर्भ की जन्म की बात और दूसरी यीशु ने की आत्मा के द्वारा जन्म की बात। तो यीशु मसीह ने कहा उस निकोदेमस को
उसने कहा अभी तो मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें की है, अगर मैं स्वर्ग की बातें करूंगा तो फिर तुम कैसे समझोगे? उसने कहा जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसा है, हवा किधर से आती है किधर को जाती है जिसे हम समझ नहीं सकते, ऐसा है आत्मा से जन्मा। डिफरेंट डिफरेंट है वो, बहुत अलग है वो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? क्यों सब कुछ यीशु मसीह ने पूरा किया और क्रिश्चियनिटी में लोग उसे देख नहीं पा रहे? क्यों? इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि वो जो पूरा किया है वो हमारा जो मन है उससे डिफरेंट एक हाईली अंडरस्टैंडिंग में, हमारी नॉर्मल जो मन है, नॉर्मल समझ है, उसमें जो हम समझते हैं उस तरफ वो काम नहीं करता, वो पावर, वो सामर्थ उस तरफ काम नहीं करता। क्योंकि हमारे बैठने उठने से हमें समझ आती है, हमारे चाल चलन से हमें समझ आती है कि हम अभी डिफरेंट नहीं है, हम वो नहीं है जिसके लिए हमें बुलाया गया है। हाँ हमने फेथ कर लिया है, हाँ हमने दुनिया में देखा, दुनिया में घूमे फिरे, पत्थरों की, मिट्टियों की, ऐसी मटीरियलिस्ट चीजों की हमने पूजा की जिनको हम दुनिया ने बताया कि ये भगवान है, तो हमने उन सब चीजों की पूजा करके देख ली, कुछ नहीं मिला हमें। क्या नहीं मिला? बोलो। हम सब कुछ करके आए हैं ना संसार से, सब कुछ करने के बाद अब हम जीवित परमेश्वर के साथ है, ये तो समझ आती है, ये समझ आती है कि हाँ यहाँ चमत्कार होते, ये समझ आती है हाँ मेरी जिंदगी में भी ये काम हुआ, 2 काम हुए, 3 हुए, 5 अभी बाकी हैं। लेकिन अभी ये चीजें तो समझ आती है, लेकिन असल वाला जो विषय है उस तरफ अभी बुद्धि काम नहीं कर रही, क्योंकि वो एक डिफरेंट और डीपली फेथ है, मन है, समझ है। हमें वहां तक अपनी पहुंच बनानी होगी, बाय प्रैक्टिकल, बाय प्रैक्टिस, बाय फेथ। कितनों को बात समझ आती है? ये हमें शुरू करना होगा, हमें इन चीजों पर ध्यान देना होगा। क्योंकि मैंने कल भी कई बातों से टीम को डांटा, कई चीजों से मैंने कहा मैं जो भी मेरी जिंदगी के साल बीते हैं, जितनी मैंने सेवा की मन से जैसे भी की, लेकिन अब मैं 26 में कुछ खास करने जा रहा हूं। मैं नए साल को एक जबरदस्त तरीके से परमेश्वर के साथ चलूंगा, मैंने ये प्रे में रखा है जबरदस्त तरीके से। और मैं 31 की जो नाइट है, और मैं चाहता हूं कि उसमें सब लोग जो इस मिनिस्ट्री में जुड़े मेरे साथ ही प्रवेश करें। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। सब लोग उसमें प्रवेश करें, नव वर्ष में एक नए तरीके से, एक नई समझ से, एक नए मन से। जैसे मैंने आज सुबह आकर आपको कई सारी चीजें समझाई हैं, पावरफुल। 31 की नाइट को मैं बहुत बड़ा वचन देने वाला हूं। आज भी मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ा वचन है, जब वचन का टाइम आएगा तो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन कुल मिलाकर हमारे पास आज एक बड़ा उत्साहित का संगति है, मीटिंग है, पावरफुल मीटिंग है। ये बड़ी हमारे लिए खास और उत्तम मीटिंग है, ये नॉर्मल मीटिंग नहीं है हमारे लिए। क्योंकि कभी भी परमेश्वर की किसी भी संगति को हमने नॉर्मल नहीं लेना। ऐसा नहीं हमने क्रिसमस मनाया तो आज की जो संडे की मीटिंग है ये मेरे लिए नॉर्मल है। आज कई लोगों के दिमाग में चलो 31 को चलेंगे, आज तो जरूरत नहीं है, फिर तो 31 को जाना ही है। तो ये अभी नीचे वाले लेवल वाला मन है, नीचे वाले लेवल वाला। मुझे होली स्पिरिट ने कहा आप जाओ, आज देखना कई अगुए आएंगे नहीं। बोलो कितने अगुए आज संगति में नहीं आएंगे, अगर आए भी तो कहीं दूसरी जगह से थोड़ा बहुत मैसेज देंगे। कितनों को बात समझ आती, लेकिन ऐसे नहीं आएंगे। लेकिन मेरी जो ये मेहनत है ना, मुझे पूरा विश्वास इसका बहुत बड़ा फल आने वाला है। क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना प्रभु पर फेथ कर रहा हूं, इतनी वफादारी कर रहा हूं, तो कैसे हो सकता है कि प्रभु मुझे कहे ठीक है मुझे तेरी समझ नहीं, मैंने नहीं ज्यादा करना। वो तो करेगा। देखो
आज मुझे आना चाहिए था आधा आधा घंटा बीच में थोड़ा सा आकर आपको बताकर मैं बोलूं 31 को सबसे बेस्ट होगा, उस दिन प्रेयर करेंगे, सब कुछ करेंगे। कुछ नहीं करता आपके लिए। 31 को करेंगे, ऐसा ही करना है कई अगुओं ने। आज कितनों को बात समझ आती? लेकिन देखो हॉली स्पिरिट ने मुझे क्या कहा, उसने कहा तू जा, इन्हें मोटिवेशन दे, इन्हें अनकरज कर, इन्हें बता कि मैं कौन हूं, क्या करने की जरूरत है तुम लोगों को। और ये नीचे वाले, ये जो बच्चे हैं हमारे, नीचे वाले नहीं, जो मेरे बाद इनका जो काम है यहाँ सुबह लोगों को सिस्टम देना, ये वर्शिप टीम है, इनमें कौन सीनियर है, किसने वर्शिप टीम को गाइडेंस में रखना, क्या करना है, ये इनका मन है। कितनों को बात समझ आती? ऐसा नहीं बैठे चुप करके आकर पूरा चलो टाइम होया गा दिया चल। ये तो लोले शब्द इनके लिए यूज कर सकता है, ऐसे लोगों के लिए। कितनों को बात समझ आती? अभी वो पकड़ चाहिए, जबरदस्त वाली। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई? आई होप आज की मीटिंग तुम्हारी जिंदगी के लिए सचमुच एक बड़ा लाभ हो। मैं जो बोल रहा इसे सीरियस लेते जाओ, सीरियस। अगर कुछ बड़ा देखना तो इसे सीरियस लेते जाओ, अगर इसे बड़ा नहीं देखना तो मत लो सीरियस, आपके ऊपर है। अगर आप पर अपनी फैमिली को प्यार करते हो, अपने आप को प्यार करते हो, अपने घराने को बचाना चाहते हो, तो फिर सीरियस लो इन पवित्र वचनों को, सीरियस होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो, उन्हें प्यार करते हो, तो तुम्हें इन बातों को क्या लेना पड़ेगा? सीरियस लेना पड़ेगा, सीरियस। हालेलुया। समझ आया या नहीं समझ आया? तो हम स्टार्ट करेंगे अभी प्रार्थना से, ठीक है? तो उसके बाद वर्शिप करेंगे। आंखें बंद करो, प्रार्थना करते हैं। आप खड़े जाओ। जीवित परमेश्वर खुदाबंद, मैं तेरा दास हूं, मैं इस योग्य नहीं था परमेश्वर। मैं संसार में एक पापी था, स्वार्थी था, लालची था, सब चीजें जो पाप के मनुष्य करते मैं भी करता था। लेकिन तूने मुझे चुना परमेश्वर अंधकार से, और खुदाबंद अपनी पवित्र सेवा के लिए बुलाया है। खुदा मैं तेरी हजूरी में और मांगता हूं कि इस सेवा में परमेश्वर मुझे और बड़ा मन और बुद्धि और समझ से आप ब्लेस कर चुके हो, ताकि मैं वफादारी से अपनी सेवा को और ज्यादा आपकी महिमा के लिए कर सकूं, ताकि तेरे जो बच्चे हैं संसार में भटके हुए, जो नाश होने वाले हैं संसार में, वो बचाए जाए परमेश्वर। और जितने लोग परमेश्वर यहाँ बैठे या ऑनलाइन देख रहे खुदाबंद, इन पर तेरा बड़ा अनुग्रह हो, तेरी बड़ी कृपा इन पर आज बनी रहे परमेश्वर। निश्चय खुदाबंद इनकी जिंदगियों में आज काम कर चुके आप, इन्हें इनके मनों को खोल चुके परमेश्वर। जो कुछ पवित्र आत्मा जी आपने मेरे मुंह को यूज किया है, मेरे मुंह से शब्दों को यूज किया है, इनके मनों में वो बैठ चुका है। आज ये डिफरेंट तैयार होकर जाएंगे तेरी हजूरी में, भरे हुए जाएंगे, आशीषित जाएंगे खुदाबंद। ऐसा आप यीशु मसीह के नाम से कर चुके हो। इस पूरी हजूरी को वर्शिप करने वालों को, साज बजाने वालों को, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें, हर तरह की चीजों को तेरे हाथ में देते हैं, ताकि किसी भी तरह की नेगेटिविटी काम ना कर पाए, किसी भी तरह की कोई रुकावट ना हो, ताकि हम आपके नाम को ऊंचा करें, सब बातों में बढ़ते जाए। ऐसा हो चुका है यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो अभी हम वर्शिप स्टार्ट करेंगे और उसके बाद गवाहियां सुनेंगे। और हमने सब कुछ क्या करना है आज, बड़े फोकस से करना है सब कुछ। हालेलुया। गाइए।
तेरी उत्ते वक्के आप